नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 20वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूजी बोले, हे विप्र, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण मास कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद जी मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कहा सो कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी क्या विधि है, यह संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार में हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म से सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृतक पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ, मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अद्भुत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में यह सब विस्तृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास के सेवन के लिए सोच के लिए ग्राम से दूर जाएं। दिन में संध्या में कान पर जनेऊ रखकर और उत्तर मुख विमुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से फिर सोच को करें। मुख को बंद कर कर अर्थात मौन होकर न थूकें और न ही श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करें। और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठें, शुद्ध मिट्टी को लें। आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगाएं, दोनों पैरों में 14 बार लगाएं। यह गृहस्थी आश्रम को सोच कहा है। इस तरह सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, तीर्थ में जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर यदि अद्भुत जल से अर्थात तीर्थ के में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अर्थात 12 कुल्ला करे। मूत्र त्याग करते समय 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, दातुन लें आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दातवन करें। हे वनस्पते, आयु बल, यशोबल, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपाप मार्ग अथवा वैर की 12 उंगल की छेद रहित दातुन करें। अंगुली के समान छोटी, उसके पूर्व के आधे भाग में कूची बनी हो। इस दातुन से मुख की शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ के दातुन करना मना है, इसलिए 12 कुल्ला में शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें। समुद्र से मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा जाता है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ की गृह में स्नान करना सामान्य कहा जाता है।
स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्र को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखें और उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर विमुख होकर बैठे। शिखा बंधन कर दोनों जांघों के बीच हाथ को रखे। कुशा की पवित्री हाथ में धारण कर कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्धि नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्धि हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्रणी का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। तिलक ऊर्ध्व पंडु हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के समान आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व मुंडक हो जाए, त्रिमुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनाएं। ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र के पंडु कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक का ज्ञान को देने वाले लाल चंदन मनुष्य को वशीकरण करने वाला है। पीला समस्त शुद्धि को रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। कहा जाता है इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला पूजा का अंग कहा जाता है। उसके बाद शरीर पर शंख चक्र आदि शंख भगवान के आयुधों को चिन्ह देखने आता है। उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र गदा आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है उस देही के पाप पुण्य हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है उसको कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकते हैं। प्राणायाम कर कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के पर करें। जब सूर्य नारायण का दर्शन हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्योपासना के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपख्यान करें। संध्या काल के समय अपने पैरों को पृथ्वी में रख कर नमस्कार करें। जो कभी रह गया हो उसका इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्या स्मृतम चानामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनतम समृतम याति सदो वंदे तमुच्चतम। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से संध्या करता है उनको तीनों लोकों में कुल का दुष्प्रय नहीं है। दिन के आदि भाग में प्रातःकाल होने पर कृत्य को कहा जाता है। इस प्रकार प्रातःकाल की संध्या नित्य क्रिया कर कर हरि भगवान की पूजा करें। तीर्थ शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोले अथवा चकोर मंडल को बनावें। व्रत की सिद्धि के लिए चावलों का अष्टदल कमल बनावें। बाद में संपूर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध तीर्थों में लाएं। कल्याणप्रद जल भर दें। कलश में मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान आदि तरह वास करते हैं। जिनके मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं, मध्य में मात्रगण कहे जाते हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप बनी वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हैं। इस प्रकार कलश को स्थापित कर कर उसमें तीर्थों का वाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश के लिए हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, निवेद्य और उस जल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन कर कर उसके ऊपर पीले वस्त्र में लपेटकर तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा सहित हरि की पूजा मूर्ति को स्थापित करें। राधा सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें। भक्ति में तत्पर होकर विधि से उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के उत्तम देवता पुरुषोत्तम मास के अपने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो संसार सागर में डूबे हुए उभारता है उसकी इस लोक में मृत्यु धर्म वाला कोई मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम मिलते ही धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर की रक्षा का ज्ञान के लिए हुआ करती है। ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता, इसलिए धर्म करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा जाता है। जो शरीर धर्म से रहित है वे बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं,
ना माता न पिता न सहोदर भाई न धन कहे, केवल धर्म ही उसके प्रधान कारण कहा जाता है। वृद्धावस्था में सिंहनी के समान भय न देने वाली, रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली, फूटे हुए बर्तन में जल से गिरने के समान, लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था में सोपन के समान, राज्य सुख में संसार के विष्णु सुख प्रवृत्ति के लिए निरर्थक है। धन चंचल, चित्त चंचल और संसार में होने वाला सुख चंचल, ऐसा जानकर संसार में विरक्त होकर धर्म साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से अथवा देह में निकलने जाने पर मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल में ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने से तथा दूसरे का धन अपहरण करने से प्रेम करता है। मृत्यु में ग्रसित आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। बद के लिए बद स्थान में पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है, उस स्थान पर धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय में चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। न चित्त न धन होने होते हैं तो उस समय में संपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सदपुत्र, दान, तीर्थों का जिस समय संबंध हो जाए, उसी समय बिना विचार किए ही धर्म कहलाता है। वही बुद्धिमान कहा जाता है। अधिक धन के व्यय से होने पर हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से धर्म होता है। स्नान, दान और कथा से भगवान विष्णु का स्मरण करना इतना ही उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है, गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यदि पुरुषोत्तम मास का प्रथम समस्त कार्यों तथा यज्ञों में अत्यंत निंदित है, जो भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में समस्त प्राणियों पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना में गंगा समान नहीं की कही जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरा रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकता, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरा पुरुष नहीं हो सकता, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य के समान नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा करें। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ तथा मद, मत्स्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से संपूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करने वाला इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान अच्छी तरह पूजन करें। इस प्रकार पूजन करने से भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। मित्रों, इस कथा श्रवण करने से, सुनने से, पढ़ने से मनुष्य का कल्याण होता है, समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, भगवान की अपार कृपा बनी रहती है, पितरों का वास स्वर्ग में भगवान के चरणों में होता है। मित्रों, इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुरुषोत्तम मास का महत्व 20वां अध्याय श्रवण करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। यह अगर कथा आपको अच्छी लगी हो, अपने मित्रों से, परिवार वालों से इसको शेयर करें और पुण्य के भागी बने और इस कथा का श्रवण करते रहें। और इस चैनल को बेल आइकन का बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। जय जय।